और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी ने बदले कई प्रदेश अध्यक्ष। सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, बड़ा फेरबदल किया गया है। बीजेपी ने कई प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी है। 2024 से पहले ये बड़ा फेरबदल, और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले ये बड़ा फेरबदल किया गया है। नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीजेपी ने कई प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। झारखंड के, तेलंगाना के और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है, और पंजाब की जिम्मेदारी सुनील जाखड़ को सौंप दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ 2024 को लेकर तैयारियां चल रही हैं, महासंपर्क अभियान बीजेपी का चल रहा है, लेकिन उसी कड़ी में ये बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल, प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है, यानी नई नई जिम्मेदारियां दे दी गई है। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले, 2024 से पहले ये प्रदेश अध्यक्ष बदलना, और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। तेलंगाना, झारखंड और पंजाब, यहाँ पर नई नई जिम्मेदारियां दे दी गई है प्रदेश अध्यक्षों को। बाबूलाल मरांडी जो कि अब झारखंड की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी ने इन प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनील जाखड़ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष होंगे अब, और जी किशन रेड्डी तेलंगाना की जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई है। बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में, और उसी के चलते ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। और उसी के चलते इस फेरबदल की अगर बात करें तो कई राज्यों के अध्यक्षों को बदल दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं, और अलग अलग जिम्मेदारियां प्रदेश अध्यक्षों को सौंप दी गई हैं। सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और उनके अलावा बाबूलाल मरांडी झारखंड के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जी किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तीनों राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया गया है। बड़ा फेरबदल ये बीजेपी ने किया है। इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? 2024 से पहले ये बड़ा फेरबदल किया गया है, प्रदेश अध्यक्षों को बदलना, उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाना। क्या कुछ रणनीति इसके पीछे की हो सकती है? कई राज्यों में बड़ा फेरबदल बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया गया है कई राज्यों में, चाहे वो झारखंड की बात हो, तेलंगाना की बात हो, या फिर पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नए प्रदेश अध्यक्षों को उनकी नई नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या उनके काम में कुछ कमियां रह गई थी, या फिर कोई और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर इसके पीछे की कोई और रणनीति हो सकती है? कृष्णा सोनकर दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। कृष्णा, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बीजेपी ने बदल दिया है, ये बड़ा फैसला। जी बिल्कुल, 3 जुलाई को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इस बैठक में जो फेरबदल पर जो बातचीत थी वो होनी थी, और तमाम जो फेरबदल को देखते हुए तमाम जो उनके कार्य देखे गए थे, तो उन कार्यों के आधार पर जो है प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है। इस तरह से आपने देखा कि अभी जो बैठक चल रही थी 2 घंटे पहले तमाम फेरबदल को लेकर चल रही थी कि किसको कमान सौंपी जाएगी, तो हालांकि वो अब रणनीति में बदलाव देखा गया। किस तरह से ये बड़ी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि 2024 का चुनाव है। उस चुनाव से पहले ही अगर ये फेरबदल देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं संकेत है, क्योंकि 24 एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसको देखते हुए, क्योंकि अलग अलग तरह के कमान सौंपने की जो वादा कर रही थी बीजेपी, वो उन पे खरा उतरी है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही आश्वासन दिया था कि जिस तरह से 2024 का चुनाव है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बदलाव बेहद जरूरी है भारतीय जनता पार्टी में। और राष्ट्रीय आरएसएस का भी एक आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण जानकारी कि आरएसएस जो है, आरएसएस भी इस पर मंथन कर रही थी। आरएसएस की भी ज्वाइंट जो बैठक थी वो हुई थी, और साथ में ही ये कवायद लगाई जा रही थी कि किस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष है या फिर मंत्रिमंडल की भी सूत्रों से बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार
विस्तार है वो भी होना है। अभी वो कब होगा लेकिन अभी तय नहीं है। अभी आगे की जानकारी जो है वो जल्दी साझा होगी। जी, ये नई जिम्मेदारियां कृष्णा मिल जाना और जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या उनकी कोई लापरवाही हो सकती है या फिर उनको कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर कोई और रणनीति भी 2024 के मद्देनजर हो सकती है? जी बिल्कुल, ये सब कुछ 2024 की चुनाव को देखते हुए हो रहा है। किस तरह से जो है इनकी जो जिम्मेदारी थी काफी बखूबी तौर पे निभाई थी, इसको देखते हुए तमाम जो नई जिम्मेदारी अब इनको वो नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सूत्र बता रहे हैं जो नए प्रदेश अध्यक्ष है अब उनसे एक ये उम्मीद है कि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष जो है वो एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर जो किस तरह से जो जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी महा अभियान चला रही है, तमाम जो मंत्री है, तमाम जो नेता है, वो तमाम तरीके के जो क्षेत्र है वो वहां पर जा जाके 9 साल के कार्यकाल की जो कामकाज है उसकी रिपोर्ट बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अभी जो मेन इनका लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का है। तो देखना बिल्कुल, 2024 के मद्देनजर ये बड़ा फेरबदल किया गया है। कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया गया है और नई नई जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई है।